पर जो बढ़िया स्टार्टअप हैं अभी देश में, वो जो रिलीजन वाले हैं पूरी दुनिया में वो तो बेस्ट अच्छा कर रहे हैं। कि आप एक जैसे वो बच्चा है जिसको माता पिता ने, देखो उसका सेटअप हो गया ना, पर उन्होंने कितना तंज झेला हमारा, मतलब हर लोगों ने मजाक उड़ाया, मीम बनाया, रील बनाया, वो लगे रहे और उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं, नाम क्या लेना जरूरी नहीं है क्योंकि लोग उनके जानते हैं, पर उन्होंने उसको देखा कि भाई देखो सप्लाई और डिमांड, इकोनॉमी इसी से चलती है। बिल्कुल। डिमांड स्पिरिचुअलिटी की बहुत बड़ी है, क्योंकि पेट की भूख अब ज्यादातर लोगों की मिट गई है। पहले पेट की इतनी भूख थी ना, आदमी रोटी में ही लगा रहता था, सोचने का उसको मौका ही नहीं मिलता था। अब पेट भरा रहता है ना, तो उसको थोड़ा स्पिरिचुअल साइड एक्सप्लोर करने का मन करता है, और वो किसी न किसी एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ जाता है, और फिर इट्स अ गुड, मतलब गिव एंड टेक में ज्यादा टेक नहीं होता है उनके यहाँ से, पर छोटे छोटे से ही एक अच्छा सा बूंद बूंद से सागर बन जाता है, घड़ा भर जाता है। तो जो पात्र होता है, जिसमें पात्रता होती है, उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट बना लिया। और बहुत सारे देश में प्लास्टिक की कुर्सी से और या तख्त से सिंहासन तक और गुच्ची प्राडा तक पहुंच चार्टर्ड प्लेन तक। अरे ये छांगुर बाबा, वो क्या था, वो तो मौलवी था ना, लेकिन उसने देखा कि मैं स्टार्टअप को थोड़ा सा ही डाइवर्सिफाई करूं, अरे नए वर्टिकल्स जो बनाऊं, तो उसने देखा कि भाई इसके लिए मुझे फंडिंग मिल सकती है। सीरीज ए सीरीज बी होती है ना फंडिंग में, और आपको फिर जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, इनका शर्त ये था कि तुम वल्चर बन जाओ तो हम कैपिटलिस्ट तुम्हारी मदद कर देंगे। तो वो लग गया उसमें। पंजाब चले जाओ, वहाँ तरह तरह के डेरे हैं, जितने भी तरह, मतलब चूंकि ये देश ओवरवेलमिंगली हिंदू पॉपुलेशन है, तो आपको ज्यादा आश्रम हिंदू बाबा मिलेंगे, पर क्रिश्चियन मिशनरीज और उनके मिनिस्ट्रीज जगह जगह हैं, और उनका भी बढ़िया चल रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया वाला। काफिलों में चलते हैं और फूल वूल लगा रहता है पूरा, टोल पे भी नहीं रुकते। तो उस तरह के स्टार्टअप्स हमारे यहाँ सक्सेसफुल हैं। कुछ लोगों के उतने नहीं है, जैसे हमारे बाबा रामदेव हैं, उन्होंने योगा में अपॉर्चुनिटी देखी कि देश को खाना तो हो गया है पर कसरत तो भूल गया ये है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग सुबह योग करो, और उन्होंने अच्छा ही काम किया ना, बहुत सारे लोगों को योग सिखा दिया उन्होंने। मैं बहुत खुश होता हूँ, सुबह देखता हूँ लोगों को ना सांस लेते हुए लंबी लंबी और प्राणायाम करते हुए, नहीं तो बैठ करके वो अखबार, चाय लेके, बिस्किट लेके अखबार पढ़ रहे होते, पर पार्क में घूम रहे हैं। तो उन्होंने योग को एक आयाम दिया, बढ़िया बिजनेस मॉडल बनाया उन्होंने, और लोगों को फायदा पहुंचता है जब आप किसी को कुछ देते हो। हमको ये हमेशा कुछ लोग कहते हैं ये बाबा लोग जो है ना, ये लूट रहे हैं पब्लिक को। नहीं, मेरे हिसाब से बहुत कम प्राइस में, वो अफोर्डेबल रेट्स में आपको एक सर्विस दे रहे हैं। बाबा रामदेव ने आपको योग दिया, और किससे क्या लिया? मिनिमम कंट्रीब्यूशन